इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों ने मुंबई में जा कर के और वहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की कि ये डॉक्टरों ने ये रात में पोस्टमार्टम क्यों किया है कानून के खिलाफ जा कर के? 5 डॉक्टर वहाँ लगे रहे, उनमें से कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं था, सवाल क्यों नहीं उठाया आपने? सीबीआई ने तो इसका एम्स की रिपोर्ट का खंडन कर दिया कि हम नहीं मानते, तो इसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे? तुम हाईलाइट इसको क्यों कर रहे हो, सुसाइड बता रहे हो? यही गेम है, यही गेम है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी पता है गेम क्यों चालू हुआ है? क्योंकि सीबीआई इसमें 302 की धारा लगाने वाली थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने डिमांड करी, सुब्रमण्यम स्वामी ने डिमांड की 302 की धारा लगाओ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद फाइटर कह रहे पार्लियामेंट में उठाऊंगा मैं इसको, 302 की मांग करी है और सीबीआई ऑलमोस्ट स्वामी की मांग से सहमत है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत हाईली क्वालिफाइड पर्सन था, इसलिए बॉलीवुड के जितने लोग हैं ना इसके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे। ये खुद कहाँ इतने पढ़े लिखे हैं? शाहरुख खान के तो 56 मार्क्स थे इंग्लिश में, हंसराज कॉलेज के अंदर उसकी स्टडी हुई थी, यहीं पे आर्य समाजियों का कॉलेज है। इसने तो अपने बेटे का नाम भी आर्यन रखा हुआ है शाहरुख खान ने। तो भैया आप कहाँ वो संस्कार चले गए? सामने लाओ ना उनको। और जहाँ तक बात है, रणबीर कपूर के 40% मार्क्स, 45% मार्क्स आते थे। अरे इतने कम पढ़े लिखे आदमी, सुशांत सिंह राजपूत 11 इंजीनियरिंग के टेस्ट क्लियर कर दिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की तीसरे रैंक की यूनिवर्सिटी, उसका एंट्रेंस क्लियर कर दिया। उस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुकेश अंबानी भी पढ़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हैं, जिन्होंने 22 अगस्त में आर भारत के जो रिपोर्टर हैं उनसे बात करते हुए ये चीज़ साफ बोली थी कि इस केस में बहुत सारी मैनिपुलेशन हुई, इस केस में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई, लेकिन वही सुधीर गुप्ता जी 4 हफ्ते बाद बिल्कुल पलटी खा लेते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये कहना, सुधीर गुप्ता को मैनेज किया गया है, क्योंकि 22 अगस्त को सुधीर गुप्ता ने खुद मर्डर के एंगल की बात करी है। उसने तमाम जो बॉचअप डॉक्टरों ने वहाँ गोल गोल किया है उस पर सवाल खड़े किए, ऑडियो पे है, ऑन रिकॉर्ड है 22 अगस्त को। और मैं तो कहता हूँ कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना इसको सीबीआई। और मैं तो खुद कंप्लेंट करके आया हूँ सुधीर गुप्ता की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसके बैंक अकाउंट की जाँच की जानी चाहिए कि क्या हुआ है। ये मैंने लिखा है रिक्वेस्ट, ये तो मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री को तो अलग से लिखा है, भारत सरकार को। इसके अलावा मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अलग से लिखा है, उस पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डॉक्टर सुधीर गुप्ताज बैंक अकाउंट्स इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट की जांच की जानी चाहिए, कंप्लेंट दी मैंने लिखित में। अच्छा सुनिए, इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को जो सुसाइड पूरा मीडिया के लोग कहते घूम रहे हैं, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों ने मुंबई में जा कर के और वहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की कि ये डॉक्टरों ने ये रात में पोस्टमार्टम क्यों किया है कानून के खिलाफ जा कर के? 5 डॉक्टर वहाँ लगे रहे, उनमें से कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं था, सवाल क्यों नहीं उठाया आपने? सीबीआई ने तो इसका एम्स की रिपोर्ट का खंडन कर दिया कि हम नहीं मानते, तो इसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे? तुम हाईलाइट इसको क्यों कर रहे हो, सुसाइड बता रहे हो? यही गेम है, यही गेम है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी पता है गेम क्यों चालू हुआ है? क्योंकि सीबीआई इसमें 302 की धारा लगाने वाली थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने डिमांड करी, सुब्रमण्यम स्वामी ने डिमांड की 302 की धारा लगाओ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद फाइटर कह रहे पार्लियामेंट में उठाऊंगा मैं इसको, 302 की मांग करी है और सीबीआई ऑलमोस्ट स्वामी की मांग से सहमत है कि 302 लगनी चाहिए। लेकिन इसी बीच इन्होंने सुधीर गुप्ता को बीच में ले आए, इसी बीच से सुधीर गुप्ता के बीच में ले आए ताकि मामला घूम जाए, सारा मामला घूम जाए। अब तो मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सामने आगे कह रहा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि मुंबई पुलिस सही जा रही थी, हमें तो बेकार में रोका गया था। अच्छा भैया, तुम्हें बेकार में रोका गया था? ये सारे बॉचअप कौन से नियम का पालन हुआ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, मुझे बताइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी नियम का पालन? मुझे विसरा के जो सैंपल हैं उसमें नेल के सैंपल होने चाहिए, नाखूनों के, बालों के सैंपल होने चाहिए, उसके अंदर ये सारे सैंपल किधर है बताइए मुझे। अबे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, देख लो भाई। और दूसरी बात सुनिए, परमबीर सिंह तो यहीं के फरीदाबाद के रहने वाले हैं, बल्लभगढ़ से आगे उनका गाँव पड़ता है, और उनको तो भैया मेरे उनके बारे में जो मुझे सूचना है कि भाई ठीक काम करते रहे होंगे, कभी ऐसा मुझे सूचना मिली है। अब ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब क्या कर रहे हो भैया?
अरे मेरे भैया, आप सब लोग मिल करके देखो, उर्दू में कहते हैं कि किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोई है जो थक के बैठ गया मंजिल के सामने। और मैं आपको बता दूं दूसरी बात इसके अंदर, देखिए सुशांत सिंह राजपूत हाईली क्वालिफाइड पर्सन था, इसलिए बॉलीवुड के जितने लोग हैं ना इसके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे। ये खुद कहाँ इतने पढ़े लिखे हैं। शाहरुख खान के तो 56 मार्क्स थे इंग्लिश में, हंसराज कॉलेज के अंदर उसकी स्टडी हुई थी, यहीं पे आर्य समाजियों का कॉलेज है। इसने तो अपने बेटे का नाम भी आर्यन रखा हुआ है शाहरुख खान ने। तो भैया आप कहाँ वो संस्कार चले गए, सामने लाओ ना उनको। और जहाँ तक बात है रणबीर कपूर के 40% मार्क्स 45% मार्क्स आते थे। अरे इतने कम पढ़े लिखे आदमी, सुशांत सिंह राजपूत 11 इंजीनियरिंग के टेस्ट क्लियर कर दिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की तीसरे रैंक की यूनिवर्सिटी, उसका एंट्रेंस क्लियर कर दिया। उस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुकेश अंबानी भी पढ़ा था, उसका उसने टेस्ट पास कर दिया। किसने? सुशांत सिंह राजपूत ने। और फिल्मों से निकाला जा रहा था। किसने? उसने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ में, इनका आदित्य चोपड़ा का, इनके प्रोडक्शन हाउस का, यशराज फिल्म्स जिसका नाम है। उसमें 3 फिल्मों में से 2 फिल्में तो बन गई और तीसरी बनी नहीं। उसमें बेवकूफ़ बख्शी बन गई और शुद्ध देसी रोमांस बन गई, लेकिन पानी रुक गई। उसका डायरेक्टर कौन था? उसके डायरेक्टर ये शेखर कपूर जी थे। शेखर कपूर जी ने तो खुद ट्वीट करके ये बातें बताई है, भैया हमारा तो सारा प्रोजेक्ट था, वो आदित्य चोपड़ा ने नहीं किया और दूसरों को फिल्में करनी नहीं दी। संजय लीला भंसाली ने उसके 3 फिल्मों के लिए साइन कर रहे थे, लेकिन धड़ाधड़ वो आदित्य चोपड़ा करा कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ देना सुशांत सिंह राजपूत, मैं कोर्ट में घसीट दूंगा, डरा के रखा उसे। और ऐसी बात है, पकड़ करके उस आदित्य चोपड़ा की इंटरोगेशन करनी चाहिए उसकी। मुंबई पुलिस ने तो दिखाने के लिए पकड़ के ला रही थी, परेड करा रही थी, इसको लेके आए उसके लेके आ गए। अरे एक FIR तो दर्ज हुई नहीं। FIR दर्ज होती है तो क्लोज भी करनी पड़ती है, कोई रिमार्क डाल करके इससे की ही नहीं उन्होंने। ADR की थी, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जैसे ईमानदार आदमी जो अभी राजनीति में उतर आए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कहाँ बिहार की राजनीति, आपको तो पूरा देश पसंद करता है। गुप्तेश्वर पांडे जी, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ आप भारत की संसद में आइए, इस देश सुनना चाहता है आपको, क्योंकि उसने संस्कृत में डिग्री कर रखी है गुप्तेश्वर पांडे ने, और इतने अच्छे बोलते हैं वो। अरे क्या धड़ाके से सामने आए वो, मजबूती से। अर्नब गोस्वामी, इस देश का बच्चा अर्नब गोस्वामी को आज दिल से इज्जत दे रहा है। किस बात के लिए इज्जत दे रहा है? क्योंकि अर्नब गोस्वामी आर्मी के कर्नल के बेटे हैं। खुद मैंने संचित जी, खुद मैंने अर्नब गोस्वामी को, उनके पिताजी जो आर्मी में कर्नल थे, उनका फ्रेम बना करके 9 फरवरी 2019 को यहाँ अर्थ फेस्टिवल में दिया था। मेरे से गले लग गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे, जिनको लोग चिल्लाते हुए देखते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो अर्नब गोस्वामी के साथ मेरा वो फ्रेम लगा हुआ, जाके चेक कर लीजिए। और नवंबर 2018 में उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। मनोरंजन गोस्वामी आर्मी में कर्नल थे, एक आर्मी ऑफिसर के बेटे अर्नब गोस्वामी देशभक्त हैं। उन्होंने कह दिया ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पीछे हटना हमारा काम नहीं है। आर्मी के बच्चों की तो शिक्षा ही ऐसी होती है भैया। और मैं बता दूं, कॉफ़ी विद करण, कॉफ़ी विद एनसीबी पता कितने रैकेट पकड़ डाले हैं? 142 ड्रग सिंडिकेट। कितना? 1,42,000 करोड़ की हीरोइन ड्रग्स हिंदुस्तान के अंदर, उसका पता एनसीबी को लगा है। कहाँ जाएंगी इस देश की पीढ़ियाँ? ये हम व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, इस देश की पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम दिशा शालियान को भी न्याय दिलाना चाहते हैं, हम सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय दिलाना चाहते हैं, और हम ड्रग्स की इस दुनिया को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और ये सारे रैकेट इंटरनेशनल रैकेट हैं, ये कोई यहीं से थोड़ी चल रहे हैं। दुबई, ये हवाला के थ्रू समुद्री जहाज़ से ये आता है इंडिया के अंदर ड्रग्स। अफगानिस्तान में होती है हीरोइन की खेती, वहाँ से दुबई से बॉम्बे के अंदर आता है। ऐसे थोड़ी चल रहा सारा गेम। और इसमें क्या है, इसमें यूके के अंदर पिछले साल अब तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया था, उसको भी इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया था। भारत की एनसीबी भी, मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ कि भारत की एनसीबी भी इंटरपोल की मदद लेना चाहती है। ग्लोबल रैकेट है, हाई क्वालिटी की हीरोइन। कौन? आम आदमी पी रहे हैं क्या? आम आदमी खा रहे हैं क्या हाई उसको? नहीं, ये स्टार खा रहे हैं। और ये स्टार लोग जो हैं, ये तो अपने आप को इतने बड़े, अपने आप को पता, जब कहीं कोई गाड़ी रुकती है ना इनकी, तो जैसे ही ये गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो लोग सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है। तो ये पता है, सिक्योरिटी गार्ड बुलवा कर उनसे उनको हटवाते हैं वहाँ से। धर्मेंद्र
धर्मेंद्र पंजाब के गांव से आए हुए हैं ना, जट यमले पगले दीवाने। वो कहते हैं कि पंजाब से कोई भी आदमी या हिंदुस्तान से कोई भी आदमी आया खाली हाथ नहीं गया है, सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं और वहाँ आम आदमी की, किसान की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि किसान के बच्चे हैं धर्मेंद्र, जट यमला पगला दीवाना, और उनके बेटे हैं सन्नी देओल, वो भी आज तक कभी ड्रिंक भी नहीं करी उसने। ऐसे बच्चे को शिक्षा दी है। बताओ, बनाओ धर्मेंद्र ने जैसे अपने बच्चे को बनाया सन्नी देओल को, देशभक्त, कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा।